एनसीपी में और महाविकास अघाड़ी में इतने नाजुक हो गए हैं? क्यों आनंद दुबे? आनंद दुबे सही कह रहा हूं ना? महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस और शिवसेना के उद्धव गुट को अब इतनी असहजता हो गई है, इतने अनकंफर्टेबल हो गए हैं वो, कि वो सीधे सीधे बोल रहे हैं भैया पवार साहब स्थिति स्पष्ट करिए। और ये जो 2 ऑफर अब आए हैं नए, पवार साहब को मिले, मैं नहीं कह रहा हूं, पृथ्वीराज चव्हाण ने बताया। आनंद दुबे, पर्दे के पीछे की बात बताइए, क्या ये ऑफर सही में दिए हैं बीजेपी ने? नहीं, मानक जी नमस्ते। देखिए, शरद पवार साहब ने अजीत दादा पवार को नेता बनाया है, अजीत पवार जी ने शरद पवार जी को नेता नहीं बनाया। तो शरद पवार साहब को कोई ऑफर ये अजीत दादा पवार नहीं दे सकते, जहां तक मैं राजनीति समझता हूं, क्योंकि आदरणीय शरद पवार साहब के लिए नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो मेरे गुरु समान। तो शिष्य का ऑफर गुरु को देने के लिए किसी मीडिएटर की मुझे नहीं लगता आवश्यकता है, शिष्य खुद दे सकता है। तो एक बात एक क्लियर हो गई कि अजीत दादा पवार कोई ऑफर लेकर नहीं गए। पर ऑफर तो आया है। नहीं, दूसरी बात नहीं, वो जो ऑफर आने की बात टीवी पर दिखाई जा रही है वो पृथ्वीराज चौहान जी और विजय वडेट्टीवार के बयान पर आप लोग सब लोग पूरे देश में चला रहे हैं। वो दोनों अच्छे से बता पाएंगे कि किस सूत्रों के हवाले से उनके पास एक खबर आई है। हमें इस बारे में कोई जानकारी। पृथ्वीराज चौहान सीएम रहे हैं आनंद दुबे, ऐसे उनकी बात को खारिज मत करिए भाई। नहीं, खारिज नहीं कर रहा हूं। उनको किस सूत्रों ने खबर दी है ये कांग्रेस की प्रवक्ता यहां बैठी हमारी बहन अच्छे से बता पाएंगे। मैं मेन मुद्दे पर आता हूं। हमने 2 दिन पहले एक आपत्ति जताई अपने परिवार के बड़े सदस्य को, अपने वरिष्ठ को, कि साहब ये बार बार अजीत दादा पवार का और आपका मिलना महाविकास आघाड़ी, महागठबंधन, इंडिया को कहीं न कहीं कमजोर कर सकता है। आप जरा इस पर अपनी स्थिति बताएं। आज आदरणीय शरद पवार साहब ने छत्रपति संभाजी नगर, जो हमारे यहाँ एक जिला है, वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 4 बजे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो मुझे कुछ पारिवारिक मामलों से मिलने आए थे, हमारी कोई ऐसी राजनीतिक चर्चा नहीं हो गई है, और अगर कभी राजनीतिक चर्चा होगी तो मैं बता दूंगा। लेकिन आज के डेट में जिस प्रकार नरेंद्र मोदी साहब की कुरीतियों की वजह से, उनके सरकार के एक सुचारू रूप से न चलने की वजह से देश में एक खराब माहौल बना है, उसके लिए हम सबको एक मंच पर आना है और इंडिया को मजबूत करना है और एनडीए को नेता संजय राउत चीख कर कई महीनों से कह रहे हैं सीएम बदलने की तैयारी है, सीएम बदलने की तैयारी है, शिंदे को हटाया जाएगा, अजीत पवार को सीएम बनाया जाएगा। अब तो सारा फॉर्मूला, सारे ऑफर सामने आ गए खुलकर। अब आप कह रहे हैं नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं, आप तो पलट गए। अब सुनिए, पलटे नहीं है। मेरी संवेदना भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस दयनीय स्थिति में मैं उनके साथ हूं, क्योंकि देखिए, पहले इन्होंने एकनाथ शिंदे जी को लिया, जनता साथ में नहीं। फिर अजीत दादा पवार को लिया, जनता साथ में नहीं। परेशान हैं, छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे शरद पवार साहब को नजदीक किया जाए। उसके लिए ये चाल चलते हैं। लेकिन जब ये एक चाल चलते हैं तो हम 2 चाल चलते हैं, क्योंकि आदरणीय पवार साहब एक शतरंज के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। आपके देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार जी के बस की बात नहीं है। बड़े साहब को उतारिए मैदान में और मोटा भाई आएंगे, तब वो चाल बराबरी की। पर विजय वडेट्टीवार जो कह रहे हैं, आनंद दुबे, विजय वडेट्टीवार तो यही तो कह रहे हैं, पीएम ने ऑफर दिया है, पीएम ने शर्त रख दी है अजीत पवार के लिए, शरद पवार को ले आओ और सीएम बन जाओ। और जो ये 2 ऑफर दिए गए हैं मंत्री पद के केंद्र में, एक सेकेंड आनंद दुबे, ये जो 2 ऑफर मंत्री पद के केंद्र में दिए गए हैं, अजीत पवार थोड़े अपनी तरफ से वो ऑफर दे सकते हैं। प्रधानमंत्री अमित शाह उनके लेवल पर तय हुआ होगा ना, तभी तो ये ऑफर अजीत पवार के जरिए गया है। आप प्रसंग नहीं समझ पा रहे हैं मानक सर। मैं क्या कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पीछे से खेल क्यों खेलती है? कौन ऑफर दे रहा है, कौन ऑफर नहीं दे रहा है, ये तो सब कुछ काल के कपाल में बंद है, कोई जानता नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन ये छटपटाहट जो बीजेपी की 2024 के चुनाव को लेकर है, इतनी पार्टियां तोड़ने के बाद भी उस मकसद तक नहीं पहुंच पाई जहां पहुंचना चाहती थी। 48 में से 10 सीट नहीं जीत पा रहे हो प्रभु, तो क्या विकास किए हो आप पिछले 9 सालों में?